यह है माता वैष्णो देवी की जन्म कथा, एक दिव्य गाथा जो शक्ति, श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। माता का दिव्य जन्म। त्रेता युग में जब अधर्म बढ़ रहा था, तब त्रिदेवियों महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी ने अपनी शक्तियों को एकत्र कर एक दिव्य कन्या को जन्म दिया। यह कन्या वैष्णवी के रूप में दक्षिण भारत में रत्नाकर और उनकी पत्नी को प्राप्त हुई। बाल्यकाल से ही वैष्णवी अत्यंत धार्मिक, बुद्धिमान और तपस्विनी स्वभाव की थी। उनका एकमात्र उद्देश्य था भगवान विष्णु की भक्ति और उनसे एकत्व प्राप्त करना। ईज भक्ति का मार्ग वैष्णवी ने तपस्या और साधना के मार्ग को अपनाया। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम वनवास पर थे, तब वैष्णवी ने उनसे भेंट की और विवाह की इच्छा प्रकट की। श्री राम ने उन्हें वचन दिया कि कलयुग में वे कल की अवतार के रूप में जन्म लेकर उनसे एक होंगे, और तब तक उन्होंने उन्हें त्रिकूट पर्वत पर तपस्या करने का निर्देश दिया। इंद्रहार्यसय त्रिकूट पर्वत और भैरवनाथ वैष्णवी त्रिकूट की पहाड़ियों में आकर ध्यान मग्न हो गई। उनकी तपस्या और तेज से प्रभावित होकर भैरवनाथ नामक एक तांत्रिक उनका पीछा करने लगा। वैष्णवी ने उससे बचने के लिए बाणगंगा नदी की उत्पत्ति की और अर्धकुंवारी गुफा में 9 महीने तक ध्यान किया। जब भैरवनाथ ने उन्हें फिर से ढूंढ निकाला, तब माता ने महाकाली रूप धारण कर उसका वध कर दिया। भैरवनाथ ने मृत्यु से पहले क्षमा मांगी और माता ने उसे आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त उनकी यात्रा करेगा, वह तभी पूर्ण मानी जाएगी जब वह भैरवनाथ के मंदिर में भी दर्शन करेगा। अब्जर चिरकालिक उपस्थिति। इसके बाद माता ने अपनी मानव रूप को त्याग दिया और 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का प्रतीक है। ये पिंडियां आज वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में स्थित हैं, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। निष्कर्ष, माता वैष्णो देवी की कथा हमें सिखाती है, भक्ति में शक्ति है, नारी ही शक्ति का स्वरूप है और सच्ची श्रद्धा से मां अवश्य कृपा करती है।